ऑलराइट सो गाइस, आज आप जानोगे कुछ इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। वो ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस अगर आपने किसी के आगे यूज़ कर लिए तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई आप आखिर इंग्लिश सीख कहाँ से रहे हो। तो आपको बताना है कि इंग्लिश विद राहुल से। यहाँ कंजूसी नहीं करनी कि कहीं यहाँ पर भी क्रेडिट खा जाओ। एनीवेज आई एम किडिंग हियर। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ महसूस करना, बीमार महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। याद रखना है, अंडर द वेदर मीन्स बीमार महसूस करना। लाइक जब हम इल होते हैं उस सिचुएशन में हम बोलते नहीं कि लाइक आई एम इल, तो इसकी जगह आप आई एम फीलिंग अंडर द वेदर इसका प्रयोग भी कर सकते हो। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि बारिश में नहाने के कारण या फिर बारिश में नहाने की वजह से वह अस्वस्थ महसूस कर रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ड्यू टू bathing in rain she is feeling under the weather। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब मैं अस्वस्थ महसूस करता हूँ मैं सफ़र नहीं करता। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी when I feel under the weather I don't travel। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते थे। सो गाइस, ये हमने जाना पहले के बारे में। अब हम जानते हैं नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है ईमानदारी से, बिना चीटिंग किए। जी हाँ, कोई भी चीज़ बिना चीटिंग किए आप करते हो तो उस जगह हम इस फेयर एंड स्क्वायर इस इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको जिससे आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन, वी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, मतलब हमने ईमानदारी से मैच जीता बिना कोई चीटिंग किए। वन मोर एग्जाम्पल, वे ईमानदारी से खेलते हैं, दे प्ले फेयर एंड स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर ये जो फेयर एंड स्क्वायर ये जो एक फ्रेज़ है अपने आप में, ये सेंटेंस के एंड में होता है ज़्यादातर का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही, तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है एंड में। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑल वी वॉन्ट इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर डील, मतलब हमें तो सिर्फ ईमानदारी का सौदा चाहिए। मतलब जो हम डील करना चाह रहे हैं, जो हम सौदा चाह रहे हैं वो ईमानदारी का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो कैसे हमने जान लिए 2 इडियम्स। अब हम जानते हैं अनदर वन, तो वो है बिल्ड कैशल्स इन द एयर। जी हाँ, बिल्ड कैशल्स इन द एयर इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना। समझ ही गए होंगे आप। इसका मतलब हुआ, मतलब जो चीज़ सच है ही नहीं अभी, या फिर हुई ही नहीं है वो चीज़ अभी, उसका अस्तित्व हुआ ही नहीं, बट फिर भी हम उसमें इमेजिनेशन बना ले रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा। तो उस तरीके से एग्जाम्पल्स देखेंगे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा। तो फर्स्ट वन इज़, तुम अभी से ख्याली पुलाव मत पकाओ। जब कभी आपको किसी को कुछ कहना है कि भाई अभी से इतना मत सोचो, मतलब अभी से ख्याली पुलाव मत पकाओ, तो आपको इंग्लिश में बोलना है डोंट यू बिल्ड कैशल्स इन द एयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ अभी से। नेक्स्ट वन, अभी हमने मैच जीता नहीं है, तुम हवाई किले मत बनाओ। मतलब अभी तो हमने मैच जीता नहीं है, तुम हवाई किले मत बनाओ, मतलब अभी इतना मत सोचो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो एग्जाम्पल्स की इंग्लिश होगी जो है वी हैवंट वॉन द मैच सो फार, डोंट बिल्ड द कैशल्स इन द एयर। वन मोर एग्जाम्पल, वह हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है, मतलब जो चीज़ हुई भी नहीं है वो उसी के बारे में सोच सोच के खुश होता रहता है, फिर सोचता रहता है। तब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी ही इज़ ऑलवेज बिल्डिंग कैशल्स इन द एयर। तो इस तरीके से हमने जान लिए 3 इडियम और फ्रेजेस। अब हम जानते हैं फोर्थ वन, विच इज़ बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स। बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। अनियमित मतलब उसका कोई नियम ही नहीं है, कब होता है कब नहीं होता है पता ही नहीं चलता, मतलब जिसकी कोई टाइमिंग सेट नहीं होती है उसको हम अनियमित कहते हैं। मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, आप अनियमित रूप से क्लासेस अटेंड करते हो। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी यू अटेंड द क्लासेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वन मोर एग्जाम्पल, आप कभी कभी तो जिम जाते हो, मतलब आप अनियमित रूप से जिम जाते हो। तो यहाँ पर सेंस यही है। तब इसकी इंग्लिश बनेगी यू गो टू जिम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वन मोर एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल है
मैं जानता हूँ कि मैं अनियमित रूप से यहाँ काम करता हूँ, मगर अब से मैं इस आदत को बदलूँगा। मतलब मैं जानता हूँ कि भाई मैं ये जो काम है वो रेगुलर नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैं इस आदत को बदलूँगा। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, आई नो दैट आई डू दिस वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल चेंज दिस हैबिट। तो इस तरीके से हमने फोर्थ भी जान लिया है। और अब हम जानते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट है। ये है बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज इसका मतलब होता है धीरे धीरे या फिर आराम आराम से। जैसे बोलते नहीं हैं हम कि भाई धीरे धीरे से आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, या फिर धीरे धीरे सीखोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, कोई भी चीज़। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सीधा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है, आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाओगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, यू विल लर्न इंग्लिश बाय डिग्रीज। कि बाय डिग्रीज बोलना बेटर है। लाइक अगर इस सेंटेंस को मैं बाय स्लोली स्लोली बोलता हूँ तो कितना वियर्ड लगेगा सुनना। जैसे कि यू विल लर्न इंग्लिश स्लोली स्लोली, इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव। आपको बोलना चाहिए यू विल लर्न इंग्लिश बाय डिग्रीज। वन मोर एग्जाम्पल, हम जिंदगी में धीरे धीरे ही कामयाब होते हैं। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, वी गेट सक्सीडेड इन आवर लाइफ्स बाय डिग्रीज। वन मोर एग्जाम्पल, तुम धीरे धीरे मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज को हमेशा ही एंड में रखना है आपको गाइज। तो ये जाने हमने 5 ईडियम एंड फ्रेजेस। सो गाइज ये थे हमारे ईडियम फ्रेजेस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे रेगुलरली जुड़े रहना, और आप चाहते हैं कि मैं अभी जो भी क्विज डालूँ या फिर जो भी अपडेट है, जो भी चीज़ मैं करने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड अगर आप चीज़ें जानना चाहते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एज वेल एज अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आप वहाँ मुझसे बातें भी कर सकते हो। सो गाइज जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।